हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर क्लासेस पूर्णिया से। मैं रुपेश सर आप सभी के लिए आज फिर एक लेकर के आए हैं धमाकेदार क्लास, जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। आयु संबंधी प्रश्न, इसके बारे में आइए थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। ये होता है प्रेजेंट आयु। यदि 5 साल पहले का बोलेगा -5, यदि 5 साल बाद का बोलेगा +5 प्रेजेंट से। यदि 10 साल पहले का बोलेगा -10, यदि 10 साल बाद का बोलेगा +10। ठीक है। यदि आपका 5 साल पहले का ही दे दे और 5 साल बाद पूछ दे, प्रेजेंट आने के लिए 5 साल, फिर आगे 5 साल तक 10 साल जोड़ना पड़ता है। तो आप लोग को केवल ये ध्यान में रखना है कि आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है। आगे बढ़ना है तो प्लस कर दीजिएगा, पीछे बढ़ना है तो माइनस कर दीजिएगा। और इसके बाद वही अपना जो रूल है, क्या रूल है, दबंग रूल, वही दबंग रूल का इस्तेमाल करेंगे और फटाफट आंसर लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है कि एक पिता और उसके पुत्र के आयु का योग 49 वर्ष है। एक पिता है और एक उनके पुत्र हैं, उनके आयु का दोनों का योग दे दिया है 49 वर्ष हैं। उनके आयु का अनुपात देखिए, फादर हैं और उनके सन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, फादर हैं और उनके सन हैं। उनके आयु का अनुपात दे दिया है 5:2 है और दोनों का योग क्वेश्चन में दे दिया है कितना है 49 दोनों का योग है, मतलब ये 7 का वैल्यू है। आगे बोल रहा है उसकी आयु का अनुपात 5:2 है। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। पहले वर्तमान निकाल लेते हैं, 5 साल जोड़ देंगे तो 5 साल बाद का निकल जाएगा। तो वर्तमान में पुत्र क्या साल का, 2 साल का, तो ये पुत्र निकल गया वर्तमान में, लेकिन 5 वर्ष जोड़ देना है। क्यों 5 वर्ष जोड़ देना है, क्योंकि 5 वर्ष बाद का निकालना है। काट कूट कीजिए, यहाँ से कट जाएगा ये 7 बार में, 7 दूना 14, 5 19 वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्र जो होगा वो कितने वर्ष के होंगे, आपका 19 वर्ष के होंगे। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, 19 वर्ष हो जाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, पुत्र उनकी आयु का रेशियो जो दिया गया है पुत्र और पिता का, वो 5:2 है। 49 साल टोटल दिया गया है, दोनों का योग है, ये 7 का वैल्यू है, 2 का निकलना है। 7 दूना 14, 5 19 वर्ष। 19 वर्ष ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कितना देखते हैं, 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है विशाल और अरमान की वर्तमान आयु का योग दे दिया है। क्या साल है, 50 वर्ष है। क्या वर्ष है, सॉरी 70 वर्ष है। किसका किसका, विशाल और अरमान के। आगे बोला है 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अरमान की आयु का 2 गुना था। 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अरमान की आयु की 2 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु जो है अरमान की आयु की 2 गुनी थी। ये विशाल की आयु जो है ना अरमान का, इसका ये डबल था। ये 1 साल का, तो ये 2 साल का। ये कब का चर्चा कर रहा है, 5 साल पूर्व का, 5 साल पहले का चर्चा कर रहा है। तो विशाल की वर्तमान आयु कितनी है, तब आपको बताना है विशाल की वर्तमान आयु। 5 साल पहले 2:1 है। 5 साल पहले उनके आयु का योग देख लेते हैं कितना होगा। तो वर्तमान में तो 70 साल है, लेकिन जैसे ही 5 साल पहले जाएंगे तो 10 घटाना पड़ेगा। अब आपका मन में आएगा सर 10 क्यों घटाना पड़ेगा, जब 5 साल पहले जाएंगे तो केवल 5 घटाना चाहिए। तो 5 साल विशाल घटेगा, 5 साल अरमान घटेगा, तो 10 साल नहीं घट जाएगा, 10 साल। ये टोटल हो गया किसका, 3 का। अब किसका निकालना है, जिसका निकालना है उससे गुना कर देंगे। विशाल का निकालना है तो विशाल 2। ये तो कब का निकला, ये 5 साल पहले का निकला। वर्तमान में आना है तो फिर 5 जोड़ देना होगा। अब यहाँ से काट कूट कीजिए, ये कट जाएगा क्या बार में, 20 बार में, 20 तिया 60 हो जाएगा। तो 20 दूना 40, 5 45 साल। 45 साल के अरमान हो जाएंगे। एक बार फिर से समझिए, 5 वर्ष पूर्व विशाल और अरमान का रेशियो दिया हुआ है, ये बोल रहा है इससे ये 2 गुना है। आगे 70 साल दिया गया है, लेकिन वर्तमान में दिया है 70 साल। तो यदि दो आदमी का योग अभी 70 साल है, 5 साल पहले जाएंगे तो 2 आदमी का योग 60 साल होगा, क्योंकि 5 साल पहला वाला भी कम होगा, 5 साल दूसरा वाला भी कम होगा, वही 60। ये 3 का 2 से गुना कर दिए तो ये 5 साल पहले का निकल गया 20 साल का, लेकिन वर्तमान में 20 साल का पूछ रहा है तो 5 जोड़ दिए।
आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है माता और पुत्री के आयु का योग 56 साल है। माता है और उनकी पुत्री है, दोनों का योग दे दिया है 56 साल है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। माता और पुत्री, माता पुत्री ये कब का दिया है? 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद माता की आयु जो होगी वो पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। तो पुत्री यदि 1 तो माता कितना? 3। अब लगाइए यहाँ से दबंग रूल। अब यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे? दबंग रूल लगाएंगे। 56 साल तो दिया गया है, लेकिन ये 56 साल कब का दिया गया? वर्तमान का दिया है। ये रेशियो है 4 साल बाद का, तो 4 साल तो बढ़ाना होगा। 4 साल पहला वाला भी बढ़ेगा और 4 साल दूसरा वाला भी बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा आपका? 8 साल बढ़ जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा ये 3 1 4 का वैल्यू जो निकालना है उससे गुना कर दीजिए। उसकी पुत्री का आयु क्या है? तो पुत्री 1 साल की है, गुना 1 की है। ये कब है 1 साल की? ये 4 वर्ष बाद है। वर्तमान में निकालने के लिए 4 क्या करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये 64 हो गया, 16 हो जाएगा, 16 का 16 माइनस 4 12 वर्ष। वर्तमान में पुत्री जो है वो कितने साल की है? 12 साल की है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। कोई पिता है और उनके पुत्र है, उनके आयु का योग दिया है 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 5:2 था। देखिए 10 वर्ष पूर्व का चर्चा किया है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का चर्चा किया है। कौन कौन है? तो पिता है और उनका पुत्र है, मतलब सन है, फादर है और उनके क्या है? सन है। बोल रहा है कि 5:2 था। ये कब था 5:2? ये 10 साल पहले का चर्चा कर रहा है और वर्तमान में दिया हुआ था 90 साल का है। वर्तमान में कितने साल के हैं? 90 साल का। तो दबंग रूल ये होता है, दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से, जो निकालना उससे गुना कर देंगे। तो दिया हुआ वैल्यू ये 90 जो है ये वर्तमान है, लेकिन ये वर्तमान है? ये बात बताइए, नहीं है। ये 10 साल पहले का है, तो इसको भी हम लोग 10 साल पहले कर देते हैं। तो 10 साल पहले जाएंगे तो पापा भी 10 साल घटेगा और पुत्र भी 10 साल घटेंगे, तो टोटल कितना साल घटेंगे? 20 साल घटेंगे। ये टोटल हो गया कितना? 7 का वैल्यू। अब जो निकालना है उससे गुना कर देंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। फादर है 5 साल के, 5 से 5 साल के हैं नहीं, यहाँ रेशियो में 5 है। ये कब है? 10 साल पूर्व। वर्तमान में आने के लिए 10 और ऐड करना पड़ेगा। चलिए आप काट कूट कीजिए, कट जाएगा। ये 10 बार में 10 × 5 = 50 और 10 कितना हो गया? 60 वर्ष। तो 60 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखते हैं। बस कुछ नहीं करना है, दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से करना है, जो निकालना है उससे गुना कर देना है। बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व अमर और वरुण के आयु का अनुपात। देखिए 2 वर्ष पूर्व का चर्चा किया है, 2 वर्ष पूर्व का चर्चा किया है। अमर और वरुण के बारे में बोल रहे हैं कि अमर और वरुण का रेशियो जो है वो 9:7 है। कब का है? 2 वर्ष पूर्व का है। आगे बोला है 6 वर्ष बाद उनके आयु का योग 80 वर्ष होगा। देखिए 80 वर्ष तो आपका होगा, ये कब होगा 80 वर्ष? तो ये होगा आपका 6 वर्ष बाद। तो पहले 6 वर्ष इसका, 6 वर्ष इसका, 12 साल तो ये घटाना होगा वर्तमान में लाने के लिए। लेकिन ये रेशियो जो है ये वर्तमान से भी 2 साल पहले का है, तो 2 साल इसका, 2 साल इसका, 4 साल और घटाना होगा। ये आपका हो गया कब का? दोनों का आयु का योग, 2 वर्ष पहले का योग, जो कि होता है 9 7 क्या? 16। अब जो निकालना है उससे गुना कर देंगे। बोला उनके आयु में अंतर क्या है? तो उनके आयु में अंतर कितना का है? 2 का है। और आयु में अंतर तो हर हमेशा आपका बराबर होगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 2 से कट जाएगा ये 8 बार में, तो यहाँ से ये कितना हो गया? 16। 16 इससे घटा, इसमें आपका 16 घट जाएगा तो कितना हो गया? 64। 64/8, तो 64/8 कितना हो गया आपका? 8 हो गया। तो 8 हो जाएगा उनके आयु का अंतर। ये IBPS RRB सहायक मुख्य परीक्षा 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बैंक का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कितना देखते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है जय और जो
की आयु का अनुपात दिया है। किसका किसका? जय है, जॉय और जय, और आपका एक है जॉय। ये दोनों का रेशियो दिया है 5 अनुपात क्या है 2 है। और उनके आयु का योग बोल रहा है 63 वर्ष है। 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात बताना है। 63 आपका दिया गया है, किसका वैल्यू 7 का, पहला वाला 5 से गुना। 63 दिया हुआ है, किसका वैल्यू 7 का, दूसरा वाला 2 से गुना। ये तो वर्तमान में निकला, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 9 वर्ष बाद उनका आयु क्या होगा, तो 9 इसमें भी जोड़ दीजिएगा, इज टू 9 इसमें भी जोड़ दीजिएगा। चलिए बाकी काट कूट कीजिए, आंसर लाते हैं। 9 से कटे 7 से कटेगा 9 बार में, 7 से कटेगा 9 बार में, ये हो गया 9 × 5 = 45 और 9 64 हो गया, और यहाँ से हो गया 9 दूना 18 और 9 27 हो गया। तो 64 अनुपात 27, 64 अनुपात क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए। 9 वर्ष बाद उनके आयु क्या होगा, ठीक तो है, कहीं गलती हुआ कि 9 दूना 18 9 7। देखिए एक बार फिर से समझिए, 63 जो आपका दिया गया है ये 63 वर्तमान में है, 9 वर्ष बाद रेशियो बताना है। 2 और किसका है 5 और 2 का है। 63 7 का वैल्यू हुआ 5 से गुना, 63 7 का वैल्यू हुआ 2 से गुना। 9 वर्ष बाद जाना है, दोनों में 9 साल जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से कट जाएगा ये 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45 और 9 54 होगा कि यहाँ गलती हो रहा था 54। अब यहाँ से रेशियो निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात 1। 2 अनुपात 1 ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। तो चलिए पहले इसको इरेज कर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 7 से। क्वेश्चन है 4 वर्ष पूर्व पी और क्यू के संगत अनुपात 5:4 था एवं आज से 12 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 68 वर्ष होगा। आज से 2 वर्ष पूर्व पी की उम्र क्या थी। देखिए ये जो आपका योगफल जो दिया गया रहेगा ना, आपको उसी में लेकर के जाना होगा। 4 वर्ष पूर्व दिया है, 4 वर्ष पूर्व किसका रेशियो दिया है आपका, तो P और Q का संगत अनुपात दिया है। P और Q का किस रेशियो में है 5:4, तो आपको 4 वर्ष पहले ही लेकर के जाना होगा हर एक को। तथा आज से 12 वर्ष बाद उम्र के उनके आयु का योगफल 68 साल होगा। 68 साल होगा, ये 12 वर्ष बाद दोनों के आयु का योगफल। तो 12 ये भी कम होगा, 12 ये भी कम होगा, तो 24 तो इससे कम हो गया। और जैसे ही ये 4 वर्ष पूर्व का चर्चा किया है तो 4 4 8 साल, ये भी घट जाएगा। ये जो दिया हुआ वैल्यू है ये किसका वैल्यू है 5 4 9 का, जो जिसमें ये रेशियो रहेगा ना उसी में हम लोग लेकर के इसको आना पड़ेगा। 9 का वैल्यू दिया गया है। अब आगे आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि आज से 2 वर्ष पूर्व P की उम्र क्या थी। तो P का उम्र निकालने के लिए P से गुना 5 से गुना कर दीजिएगा। तो घटाइए ये कितना होता है, तो 68 में यदि 8 घटा देंगे तो आपका हो गया 60, 60 में 24 घटा देंगे हो गया 36, 36 कट जाएगा यहाँ से क्या बार में 4 बार में, 5 के 20 वर्ष। तो 20 वर्ष तो ये कब होगा 4 वर्ष पूर्व होगा, लेकिन आपको बताना 2 वर्ष पूर्व, तो 2 साल और आगे बढ़ जाइए, 2 वर्ष पूर्व का हो जाएगा 22 वर्ष। कितना वर्ष आपका हो जाएंगे 22 वर्ष। ये 2019 में आया हुआ बैंक का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें होता कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहता है, लेकिन आप जोड़ने घटाने में ही उलझा देगा आपको। जोड़ने घटाने में ही आप क्या कर दीजिएगा गलती कर दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना हम लोगों को कि जिसमें ये रेशियो रहेगा उसी में इसको लेकर के क्या करेंगे आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन है 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्य की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात, देखिए अब दिया है 4 वर्ष पहले, तो आपको 4 वर्ष पहले में ही सबको लेके जाना पड़ेगा। 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात बोल रहा है 3 अनुपात क्या था 1 था। 3 अनुपात क्या था 1 था। उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात करें। देखिए 64 वर्ष होगी, क्वेश्चन में दिया है 64 वर्ष होगी, लेकिन ये 64 वर्ष कब होगी 4 वर्ष बाद होगी। तो आपको जाना है 4 साल पहले, 4 साल बाद से 4 साल पहले जाना है। एक बात बताइए, 4 साल बाद से वर्तमान में आने के लिए 4 घटाना पड़ेगा, और फिर 4 साल पहले जाने के लिए और 4 घटाना पड़ेगा, फाइनली 8 घटाना पड़ेगा। 2 आदमी है तो 8 दूना कितना घटाना पड़ेगा 16 घटाना पड़ेगा। ये 3 का छोटा का निकालना है 1 से गुना, तो लेकिन छोटा का 1 से गुना किया तो ये कब का निकला 4 साल पहले का। वर्तमान में निकालना है तो 4 क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा।
अब यहाँ से इसको घटाइएगा तो 48 हो जाएगा, कट जाएगा ये क्या बार में 16 बार में, 16 4 20 वर्ष का। तो वर्तमान में कितने वर्ष के हैं 20 वर्ष के हैं। उन दोनों में छोटे वाले की आयु ज्ञात करें। तो उन दोनों में यदि वर्तमान में निकालना है छोटे वाला का आयु तो वर्तमान में यहाँ गलती हो गया, देखिए ध्यान से, यहाँ 4 होना चाहिए था, 4 से कट जाता है ये 12, 12 4 16, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। 16 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 3 1 4 यहाँ होता। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात दे दिया है 4:7:9 है, 4 व्यक्ति है। आगे दिया है 8 वर्ष पहले उनकी आयु 56 थी। 8 वर्ष पहले था 56, तो यदि अभी वर्तमान में आएंगे तो 8 साल ये भी बढ़ जाएंगे, 8 साल ये भी बढ़ जाएंगे, 8 साल ये भी बढ़ जाएंगे, तो 8 तिया कितना बढ़ जाएंगे 24 साल बढ़ जाएंगे। तो ये टोटल हो गया, टोटल कितना 9 7 16 4 20, तो ऊपर हो गया 80, नीचे हो गया 20, 4 बार में कट जाएगा। तब आपको निकालना है सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। सबसे बड़ा तो 9 है, 20 से कट जाएगा ये 4 बार में, 9 चौके कितना हो गया 36, 36 वर्ष ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग ईमानदारी पूर्वक देखिएगा क्या है। बोला मीना और सीना के वर्तमान आयु का अनुपात दिया, वर्तमान में दिया है मीना और सीना, मीना सीना प्रेजेंट टाइम में दे दिया है 4:3 में है। आगे बोला है 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद में 26 साल होगी, तो अभी क्या साल की होगी 20 साल की होगी मीना, और यहाँ से अभी 4 साल की है। सीना की वर्तमान आयु बताना है, 3 से गुना, कट जाएगा ये 5 बार में, 5 तिया 15 वर्ष, तो 15 वर्ष की अभी हो जाएगी सीना। सीना अभी क्या साल की हो जाएगी 15 वर्ष की। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात। ए और बी के वर्तमान आयु में अनुपात दे दिया है, ए और बी में वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 3:2 है। आगे दिया गया है 10 वर्ष बाद उनके आयु का योग 80 साल होगा। 80 साल तो होगा, लेकिन ये 10 वर्ष बाद होगा, तो प्रेजेंट टाइम में कितना होगा, तो 20 साल दोनों घट जाएगा, क्योंकि 10 साल ये भी बढ़ेगा, 10 साल ये बढ़ेगा, तब 80 होगा, तभी 10 साल कम होगा। ये किसका वैल्यू है 3 2 5 का वैल्यू है। बोला उनकी वर्तमान आयु कितनी है, दोनों का निकालना है। पहला का निकालना है 3 से गुना, ये हो जाएगा 80 - 20/5। दूसरा का निकालना है 2 से गुना, तो ये हो गया आपका 12 पंचे 60, 12 तिया 36, ये निकल गया। यहाँ से कट जाएगा ये 12, 12 दूना कितना हो गया ये आपका 24, 36 और 24, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए आज का क्लास का आखिरी नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन है 1 वर्ष पहले 2 बहन की आयु का अनुपात 2:3 था। कब था 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले किस रेशियो में था 2 बहन 2:3 में था। उनके वर्तमान आयु का योग क्या साल है 12 साल है वर्तमान में। तो 1 साल पहले का रेशियो दिया है, तो 1 साल पहले इसमें लाना पड़ेगा, ये तो वर्तमान है, 1 साल पहले लाने के लिए 2 साल घटाना पड़ेगा। ये 5 का वैल्यू है, 2 से गुना कर दीजिए, 2 वाला निकालना है। 12 - 2 ये 5 का वैल्यू है, 3 से गुना कर दीजिए, दूसरा वाला निकालना है, तो 2 दूना कितना हो गया 4, यहाँ से हो गया 2, 3 दूना कितना हो गया 6। तो वर्तमान में एक आपका है, वर्तमान में ये नहीं निकला, ये कब का निकला आपका, ये निकला 1 वर्ष पहले का। तो 1 साल दोनों में जोड़ देंगे, तो 5 साल का आपका 1 साल जोड़ देंगे, 5 साल का ये हो जाएगा, 1 साल इसमें जोड़ देंगे तो 7 साल का ये दूसरा वाला हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो वीडियोज को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रोक करके देखिए, खुद बनाने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।